हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम दयान भाई। मेरा नाम उस्मान और मेरा नाम है युवराज। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हमारा जो कैमरा है ना, वो भी काफी चौड़ा है। इसी वजह से, क्योंकि आज थोड़ी सी स्पेशल वीडियो है और ये कंट्रोवर्सी जो सैम राना की चल रही थी, और इनकी जो वीडियो आई है उसको हम कवर करेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है। आधा पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court ruled that India's got latent professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स controversial comedian ऐसा पुलिस असम रहना के पुणे वाली एडिटर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? बाल काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है एक बार माफ करना चाहिए। No, never. And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these, whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Samar! क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है, जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपने पूरी कर लगा था और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। बाइसेप्स में मेरा पूरा यार भाई साहब कह रहे हैं ना, ये वो जो रणवीर अलाहाबादी है ना, जो पॉडकास्ट करते हैं, वो इनके शो में आए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड कह दिए थे जो मतलब जिसकी वजह से उनका शो भी बंद हो गया, इन पे केस वगैरह भी हो गए थे। तो ये इनको कह रहे हैं कि उन्होंने सारे मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसका। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार बाइसेप्स में। The monk who sold my Ferrari. FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में।
चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं अच्छा, ये वैसे बड़ी बात कही है उसने, मतलब कही तो फनी अंदाज में, लेकिन कहा कि हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं, मतलब कसूर किसी का होगा और मारेंगे हमें। और ये मतलब क्योंकि इंडिया में भी कश्मीर है, मेरे ख्याल में वो जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान में आजाद कश्मीर है। भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा, ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। सुनील पाल पता कौन है? सुनील पाल एक कॉमेडियन है, और मतलब जैसे ये जो मेरे ख्याल से हुआ था ना, ये जिस शो में कपिल शर्मा जीते थे, एक शो उससे पहले सुनील पाल जो है ना वो जीते थे कपिल शर्मा से पहले। तो पर यह है कि जितनी शोहरत कपिल शर्मा को मिली है उतनी उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो भी कॉमेडियन, अच्छे कॉमेडियन थे, और कपिल शर्मा से पहले वो जीते थे। वो क्या कहते हैं, वो जो सा शो था ना जिधर वो कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार? ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट में हमारे बी प्राक आ गए। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई, हमें खाने सब। शक्तिमान आ गया था यार। दीप प्राग नहीं देखा? सिंगर वो जिसने वो गाना गाया, वो गंजा से, वो जानी के गाने नहीं गाता वो यार, क्या नाम है उसके भैया? जानी में जानी, वो जिसने वो गाया। अच्छा, देखा होगा। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई, उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody, for what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it, the scale they took it to was insane, disproportional। एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ, बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दिया, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था। याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। I know. सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया, और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं।
मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोले, वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इसका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मार आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? लगा मैं छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है भैया भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में माँ बाप कुछ यार देखोगे तो यार भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लाया था। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं, मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार, तू या योगा कर, ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया ना, उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी कि अगर नाटक करना ही है ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा, एक घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्री, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। ये बात सही की है, ये बात बिल्कुल सही कही है। और इन्होंने ये भी बात सही कही है कि कुछ कैरेक्टर है ऐसे
जो इंटरनेट पे कुछ ओवर होते हैं, मतलब अपना जो भी उनका करेक्टर होता है वो प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ओवर होते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि 3 FIR हो सकती है अगर वो बातें करने लग जाए जो आपस में वो करते हैं एक दिन में हाँ, एक दिन में 3 FIR। और ये है कि बाकी जो क्लियर बंदा है वो मतलब थोड़ी सी उल्टी बात कर दे तो वो मतलब उसका सारा करियर ही वैसा, उसको सब उसी नजर से देखने लग जाते हैं। हर वक्त डरता है यार हाँ। कहीं गलत बात ना निकल जाए। और जो जिसका करेक्टर ही थोड़ा ऐसा सा बना हुआ है ना इंटरनेट में, वो सीधा हो सकता है Tension कि free। हाँ, ये कह सकता है कि भाई मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगा ये वो, और कंटेंट अच्छा बनाने लग जाए तो लोग उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छा बना रहा है उसने कुछ ऐसा कर दिया तो वो, जैसे इनके साथ हुआ, शो बंद हो गया, केस हो गए, ये वो, ये सारी चीजें। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया है? मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? असल में ना वो थोड़ी सीक्रेट बातें कर रहा है, इसी वजह से समझ नहीं आ रही आप लोगों को। वो कह रहा है KBC मतलब कौन बनेगा करोड़पति, उनकी बात कर रहा है। और अमिताभ बच्चन से ये सवाल कर रहा है कि उन्होंने पोलियो के ऐड किए ना काफी, कि अपने बच्चों को पोलियो लाजमी बनाइए वो। तो वो बात वो कह रहा है कि फिजिकली बात ही कर रहा है, वो कह रहा है कि करियर के हिसाब से आप उनको, क्योंकि वो जिस तरह अमिताभ बच्चन की थी शोहरत वगैरह, करेक्टर उनका था, मतलब बॉलीवुड में जो किरदार उनका था वो मतलब जल्दी दूसरा नहीं होता। तो यही वो बात करें कि आपका बेटा उस तौर पर अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ा हो पाया। ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर, मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। It broke me like anything, man. I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा ये पता क्या कहा आपने, कहा कि मैं ऐसी डेमोक्रेसी में रहता हूँ, मतलब ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अल्लाह दाना बोलने की ना, मतलब जो भी बोले। हाँ, एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं
कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ऐसा क्यों बोला, मैं मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। They would say the worst things to people. People have cried and left the panel midway. फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है, वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रेकी मारने के लिए। बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel? Dude, I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। पर मैंने कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार। कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेड फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ
मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो ले लूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? ईक्यू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तुम? अंदर से मर रहे होंगे वहां से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं पता नहीं कहां होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं पूरा टाइम है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, क्या है ये जिंदगी भाई? मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला सब है, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई, तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही तो सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेंगे मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये बात। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तुमने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद? मेरी जो भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या पंचलाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। नो, कुछ चीजें होती है ना वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में she won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को goosebumps आ गए यार. It was like जब लगान में कचरा ने बॉल्स भी निकाल दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता
I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है, बाकी कॉमेडियन कर रही है। मजा आ रहा था, सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है, सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows, I was king man, I was fucking king। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out, they all went sold out very very quickly and I was ready। मैंने arenas बुक कर दिए, मैंने stadiums बुक कर दिए यूएस में कि now summer and I arrive, I am coming in my peak to fucking conquer the world। मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी। मैं काट रहा हूँ कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा। और इसके अलावा भी कई एडिशनल सवाल पूछे थे। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा है तो बहुत गंदी बातें कर रही है इसमें, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए था। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे बच्चे हैं। मैं निकला और गाड़ी लेके हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी, कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मैं नंबर 2 हूं, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग क्या आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ।
मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़े, दिस विल गो अवे। क्या है समय, न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बात में। मैंने कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? तो क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, एक दो चैनल, न्यूज चैनल, उस पे डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, these are the influencers, shame on them। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे। अच्छा, ये अभी हो गया मेरे ख्याल से, ये चल गया 33 मिनट का ये एपिसोड चल गया। तो दोस्तों ये थी मतलब इनकी कंट्रोवर्सी जो हुई, उनके बारे में इन्होंने सारे उन्हें बताया। और ऐसे ही होता है दुनिया में, मतलब जैसे ही किसी पे मुश्किल टाइम आता है ना थोड़ा, तो सब उसका साथ जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये हुआ, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। फिर ये हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो जोक था ना, मतलब 9 दफा 10 दफा उन्होंने बोला था बियर भाई साहब ने, और इन्होंने 9 दफा तो डिलीट कर दिया। 1 दफा डिलीट करना उन्होंने कहा चलो लोग एंजॉय करेंगे, वो 1 दफा में उसको ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये थी कंट्रोवर्सी सारी। और रोस्टिंग में काफी मतलब ये है कि इनका अपना ही लेवल है, मतलब अच्छा रोस्ट करते हैं ये। लेकिन कैरी भाई है, लेकिन इनकी एक वीडियो है कैरी भाई के साथ भी, मतलब 2 मिनट की वीडियो, 2-2.5 मिनट की, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 कमेंट हाँ, करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर हम इसका दूसरा पार्ट नहीं बनाएंगे, ये हम कमेंट देख के बनाएंगे दूसरा कमेंट देख के। हाँ देख। तो कैसी लगी जैन आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अच्छा, तो कैसी युवराज को कैसी लगी? अच्छा, युवराज को इसके जोक बड़े इफेक्ट करते हैं, इसलिए वो ना थोड़ा ज्यादा हंस पड़ता है, तो इसीलिए। कैसी लगी आपको ये? उस्मान को कैसी लगी? बड़ी अच्छी थी यार वीडियो इसकी। अच्छा, ये अच्छा मतलब ये है कि इनका जो जोक्स का स्टाइल है ना, वो बड़ा मतलब मैच्योरिटी जैसे आ जाती है ना बंदे में। हाँ, डायरेक्ट पॉइंट पे ये वो, और बड़ा वीआईपी पॉइंट मारते हैं। और काफी अच्छे इन्होंने ये मतलब तैयार की है स्पीच ही। लेकिन मुझे लग रहा है ये भी तैयार नहीं की, ये भी डायरेक्टली बोल रहे हैं। जैसे वो कह रहे थे कि मेरा शो जो होता है बगैर स्क्रिप्टेड होता है, तो ये भी बगैर स्क्रिप्टेड है। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस। तब तक कमेंट करें। हाँ, पार्ट 2 के बारे में कमेंट करें। अगर आपके कमेंट्स या आपके लाइक्स या आपके व्यूज से अगर हमें लगा कि बनाना चाहिए, फिर तो हम बनाएंगे, अदरवाइज हम इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो नहीं बनाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।